हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपकी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, क्लास 9 to 12 के बीच में जो आपका ये डिटरमिनर्स पार्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका और कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम में आता है। और यहाँ पे एकेडमिक क्लास के बच्चों के लिए एक ऐसी क्लास है कि यहाँ से आप हर एक टॉपिक डिटरमिनर्स की क्लियर करेंगे मेरे साथ। वो भी मैंने कहते हैं ना कि किसी टॉपिक पे पीएचडी करना, वो यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, वो यहाँ पे बताई जाएगी, लेकिन इसकी जो प्रोसेस होगी वो थोड़ा सा धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में ओवरऑल डिटरमिनर्स पढ़ा दूं सब छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटरमिनर्स का डिफिनेशन बताया था एंड उसका इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स क्या क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ना है और कैसे आपके एग्जाम में आएगा। उसको अच्छे से समझेंगे तो मेरे साथ 3 से 4 मिनट 5 मिनट ज्यादा लंबा क्लासेस नहीं होगी, पर मेरे साथ आप बने रहिएगा, यहाँ पे मजा आएगा आपको ये देख के। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे नए होंगे, अगर थोड़ा सा अगर बात करेंगे डिटरमिनर्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, तो वो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो भी डिटरमिनर्स यहाँ पे यूज करते हैं हम, वो आपका क्या होता है कि किसी भी नाउन या हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक नाउन फ्रेज ये क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं डिटरमिनर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन और आपके नाउन फ्रेज। और ये माय डियर स्टूडेंट कैसा होना चाहिए आपका, जनरली आपका क्या होना चाहिए, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लूरल नाउन के पहले आप डिटरमिनर्स का यूज नहीं करेंगे। आपको लास्ट क्लास में ये चीजें बताई गई हैं, आप वहां पे जाइए और आपको जो लास्ट क्लास है डिटरमिनर्स का, उसको अच्छे से आप क्या करिए, एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब जो नाउन होता है, जनरली क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के पहले या फिर सिंगुलर फ्रेज के पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। और डिटरमिनर्स से पहले जो आप यूज करते हो वो आपका होता है प्री डिटरमिनर्स। आपको अच्छे तरीके से बताया गया है, यहाँ पे इसकी डिस्कशन में नहीं करूंगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि डिटरमिनर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसका यूज आप कैसे पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे आर्टिकल्स देख रहे हैं, जो पहला आपका टाइप्स है डिटरमिनर्स में, वो आपका आता है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आपके कौन कौन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो आपके होते हैं ए, एन और द। अगर इनके यहाँ पे पार्टीशन की बात की जाएगी, तो जो यहाँ पे ए और आप एन देख रहे हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट ना, ये आपका क्या है, ये आपका है इंडिफिनिट आर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, आपको इंडिफिनिट आर्टिकल इसे कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। और जो आपका द देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, ये आपका होता है डिफिनिट। ये क्या होता है आपका डिफिनिट आपका आर्टिकल होता है। नोट करते रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी एक बढ़िया प्रॉपर नोट्स बन जाएगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस क्लास में कि ये आर्टिकल्स क्या है, लेकिन हाँ, जैसे मैं आपको आर्टिकल्स उठाऊंगा, ये लगभग इसकी क्लास आपको मिलेगी 10 to 12। और जब तक ये आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। तो डिटरमिनर्स में वो छोटा वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों वाला, कि बस आपका काम हो जाए। यहाँ पे मेरे साथ आप ग्रामर पूरा कंप्लीट सीखते हैं, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आपको बात की जाएगी आपके पजेसिव की, तो इनका यूजेस कैसे है मैं आपको बताता रहूंगा, सब सिखाते रहेंगे। थोड़ा सा लंबा क्लास डिटरमिनर्स का चलेगा, क्योंकि आपको एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल्स में पढ़ाई जाती है। टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे बताया जाएगा और आप पढ़ेंगे भी अच्छे से, नोट्स बना के पढ़ते रहिएगा। जिन बच्चों के पास टाइम है, 9th में है, 11th में है, उनके लिए ये सबसे बड़ी बढ़िया, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। ए एन आपका इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है, द जो आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। पजेसिव, जिसको आप जानते हो माजिस्ट्रेट, क्या होता है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं आपका, अधिकार। यानी जितने भी अधिकार वाले वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, ये आपके पजेसिव होते हैं। जो आपका थर्ड टाइप है वो माय स्टूडेंट आपका क्या है, डिटरमिनर्स आपका जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है माय स्टूडेंट, उसमें आप यहाँ पे 4 वर्ड्स का आप यहाँ पे यूजेस सीखेंगे, दिस का, डेट का, दीज का एंड दोज का। अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज आप बस बनाते जाइए, जाओ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ टाइप्स के बारे में, जो जो वर्ड के बारे में आप यहाँ पर देखते जाइएगा। जो यहाँ पे दिस आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और जो आप यहाँ पे दीज देख रहे हैं, ठीक है, दिस और जो आप दीज देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इनकी यूज की बात की जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। यानी कि यहाँ पे बात की जाएगी, दोनों नाउन के पहले क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। और जो दिस होता है और जो दीज होता है, इसमें दिस जो होता है मैजिस्ट्रेट, वो क्या होता है आपका सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। और जो दीज होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। यहाँ पे थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, जो दिस है ये आपका सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, और जो दीज है ये प्लूरल नाउन के पहले क्या करेंगे, आप यूज करेंगे, या उसके लिए होता है। और ये दोनों माय स्टूडेंट क्या होते हैं, नियर थिंग्स,
नियर जो वस्तुएं आपकी होती है उनको क्या करने के लिए, नियर थिंग के लिए क्या होता है, आप इसको यूज करते हो। यानी कि नियर सेंस में अगर बात की जाएगी दिस की, तो नियर सेंस में ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। और वही दिस की बात की जाएगी तो ये नियर के लिए होता है, लेकिन प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? वहां पे गोजापाती में नहीं कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, बस आपको समझा रहा हूँ, वहां पे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अगर वही बात की जाए आपकी डैड की, वही बात की जाएगी डैट की, और बात की जाएगी दोज की, तो आराम से यहाँ पे देखिए, ये जो डैट होता है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन फॉर दूर के लिए यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन फॉर। और ये आपका दोज जो होता है आपका प्लूरल नाउन, और ये फार यानी कि दूर की वस्तुओं को, दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम डैट और दोज का यूज करते हैं। ये आपका क्या होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव आपका क्या होता है, यहाँ पे डिटर्मिनर्स होता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और लास्ट जो आपका है उसको कहते हैं आपका क्वांटिफायर्स। क्या होता है आपका क्वांटिफायर्स होता है, जिसमें आप मच देखेंगे, मच का यूज, बोथ का यूज, सेम का यूज, सेवरल, ऑल, ठीक है। हर ये जो यूजेज है मैजिस्ट्रेट इसका, मैं आपको क्या करूंगा इन डिटेल, आपको क्या मिलेगा, ये डिटेल्स में आपको क्या मिलेगा, ये प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा हर एक का यूज। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सबसे पहले माय स्टूडेंट, वो आपका क्लास है, वो आपका रहेगा आर्टिकल्स पे। आपका किस पे रहेगा, आर्टिकल से। आप देखेंगे कि आर्टिकल्स एक्चुअली में होता क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे हम इसका क्या करेंगे, इसका सीखेंगे अच्छे तरीके से। कहाँ पे ए एन का यूज करना है, कहाँ पे द का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज की जो क्लास थी बहुत ही शॉर्ट थी आपके लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स को यहाँ पे डिस्कशन करना था, जिसमें आपने आर्टिकल्स देखा, पॉजेसिव देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव देखा, क्वांटिफायर्स देखा, और इसमें कौन कौन से वर्ड है आपने इसको यहाँ पे देख लिया। और यहाँ मेंशन जो बच्चे नए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि वास्तव में डिटरमिनर्स होते क्या है, कैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रहे डिटरमिनर्स, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, जिसमें आपने ये सारी चीजें देख लिया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए मेरे फ्रेंड। एक छोटा सा आपके सामने यहाँ पे रिटन फॉर्म में मैं लिख के लाया था, बस थोड़ा बहुत आपने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी कि आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स में जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के डिफिनीशन क्या है, आर्टिकल्स होते कहाँ पे हैं, कहाँ पे ए एन का यूज होगा, कहाँ पे द का यूज होगा, इस सेंस में हम बात करेंगे। और इसकी क्लासेस लगभग माय स्टूडेंट में क्या करूंगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 10 to 15 क्लासेस चलेगी इसकी, तब जाके ये कंप्लीट होगा। और ओवरऑल आपको वन बाय वन हर एक के बारे में डिस्कशन ऐसे डिटेल्स में दिया जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको वहां पे डिस्कशन किया गया है। जिसमें आपका पहला जो आता है टाइप, वो आपका होता है आर्टिकल्स। क्या होता है आपका आर्टिकल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये आर्टिकल्स की जो टॉपिक है आपको अलग से नहीं बताई जाएगी, आपके डिटरमिनर्स में आपके आर्टिकल्स आते हैं। अब मैं ये इसी को क्या करूंगा, जब तक आर्टिकल्स ओवरऑल समाप्त नहीं हो जाएगा, आपको क्लासेस आर्टिकल्स की मिलती रहेगी। और यकीन मानना माय स्टूडेंट, जबरदस्त नॉलेज आपको होने वाला है। बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहना, ये मत देखना कि ये मैंने लिखा क्या है, मैंने छोटा सा फॉर्म लिखा है कि मेरी जो डिस्कशन चलेंगी वो यही तक चलेंगी, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आप इधर देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को ओवरऑल। तो ये जाइएगा मत, मेरे साथ 5 से 10 मिनट आप क्या करिए, यहाँ पे जुड़िए। अब अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जाऊंगा ना, वो आपको क्या करेगा, वो आपको हिलाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है, द का यूज करना है, कहाँ पे ए एन का यूज करना है, ये सब आप देखोगे। यहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाएगी कि डिटरमिनर्स में जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, पहला जो टाइप होता है आपका, अभी आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वैसे टाइप्स के बारे में अगर डिस्कशन किया गया तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपके पजेसिव होते हैं, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, आपके क्वांटिफायर्स होते हैं। ये चार आपके क्या होते हैं, आपके डिटरमिनर्स होते हैं, जिसमें हर एक वर्ड के बारे में आपसे बोला गया था, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो एक बार यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो डिटरमिनर्स होता है माय स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये किसी भी नाउन या फिर किसी सिंगुलर नाउन या फिर नाउन फ्रेज की क्या होता है, पहले यूज होता है। लेकिन पहले यूज होगा तो इसकी टाइप्स को आपको जानना जरूरी है, तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है वो आपके इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाएगी तो आर्टिकल्स किसको कहते हैं, ए एन, यहाँ पे आपका द, ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। जो क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, नाउन से क्या करते हैं पहले, नाउन से क्या होता है, ये पहले क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। यानी कि नाउन से पहले ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्या करने के लिए, स्थिति को बताने के लिए, पोजीशन को क्या करने के लिए, बताने के लिए, पोजीशन को क्या करने के लिए, बताने के लिए। अब यहाँ पे ये कहानी आती है कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आराम से देखते रहिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। जो आपके आर्टिकल्स होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके 2 टाइप्स होते हैं। आपके कितने टाइप्स होते हैं, आपके 2 टाइप्स होते हैं। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, यहाँ माय स्टूडेंट क्योंकि मिलेगा नहीं फिर दोबारा इस तरह से आपको। तो यहाँ पे आर्टिकल्स जो है ये आपके 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा। पहला होता है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और सेकेंड जो आपका होता है वो आपका होता है डिफिनिट
क्या होता है आपका, आपका डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ए और आपके होते हैं एन। अभी जाइएगा नहीं, इसका आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल जो आपके होते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका द होता है। क्या होता है, द। वैसे अगर बात की जाए मैं स्टूडेंट्स की हिंदी की, तो हमारे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे, वो निराश ना हो, ठीक है। ये अनिश्चित, ये अनिश्चित, और ये आपका क्या होता है, निश्चित। इसकी मीनिंग क्या होती है आपकी, निश्चित होता है। यानी कि निश्चित पोजीशन को बताने के लिए, निश्चित पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, और निश्चित पोजीशन को बताने के लिए हम ए एन का यूज करते हैं। अगर माय स्टूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, तो जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टॉकिंग में, आप लोग क्या करते हो, जो टॉकिंग में बात करते हो, यानी कि स्पीकिंग में अगर बात की जाएगी, स्पीकिंग में अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो ए को आप क्या करते हो, अ पढ़ते हो, अ बोलते हो। ठीक है, आराम से हम बस देखते रहिए, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा और मजा आ जाएगा आपको माय स्टूडेंट। थोड़ी थोड़ी क्लासेस से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे, कहते हैं कि बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। तो हमारे अंदर भी अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर टारगेट करके अपने आप को बनाया जाए, तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा सिलेबस किसी भी चीज का उतना बड़ा होता नहीं है कि आपके माइंड से वो बड़ा चला जाए, हम हिम्मत हार जाते हैं पहले ही। ये नहीं हारना है, क्योंकि अगर आप हिम्मत हारते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चीजें हैं, आप उसको क्या करते हो, खो देते हो। यानी कि जो चीजें हैं उसको खो देने का क्या मतलब है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर ये चीजें कहती है कि नहीं यार मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जो निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। उनको अच्छा चीज आप कितना ही समझा लो, कितना ही पॉजिटिव क्यों ना उनको समझाओ, लेकिन वो हमेशा आपके सामने क्या करेंगे, निगेटिव बात ही रखेंगे। तो ऐसे निगेटिव लोगों से क्या करिए, दूरियां बना लीजिए, क्योंकि निगेटिव पर्सन अगर आपके लाइफ में अगर आ गए, तो आप कहीं ना कहीं, अगर पॉजिटिव वाले हैं, आप आगे जा रहे हैं, तो आपको कोशिश कर रहा है पीछे पकड़ने की, यार कहीं आगे ना बढ़ जाए, ये अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा ना कर जाए, इसको थोड़ा पीछे करो और अपने कैटेगरी में लाओ। तो ऐसा नहीं करना है। अगर जो निगेटिव है, आप उन्हें ट्राई करिए कि वो पॉजिटिव हो जाएं। अगर पॉजिटिव वो होंगे तो उनकी लाइफ भी ब्राइट होगी। अगर उनकी लाइफ खराब चल रही है, बेकार चल रही है, तो अगर आपकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी हो जा रही है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। अपने आप में एनर्जेटिक रहिए माय डियर स्टूडेंट, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपने अंदर रखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया ना, तो यही मौका है, जो भी आप बैठे हैं ना, बैठ के पढ़ रहे हैं ना और नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, यही मौका है। अच्छे से सीखिए, बढ़िया से अपना 10th 12th अच्छे से पास कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे जो यहाँ पे पेरेंट्स की जो एक होप है, जो स्माइल छुपी हुई कि वो कम से कम मेरे चेहरे पे आए। नालायक वाला काम मत करना कभी भी, नालायकी वाला काम मत करना। 11th 12th वाले बच्चे बहुत परेशान करते हैं, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि आपके पीछे की जो दर्द है, जो माता पिता का दर्द है, उसको आप फील करना सीखिए। अगर आप उसको फील करते हैं, तो आप गलत रास्ते पे कभी कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरे को बुक मिल गया है ना, मेरे को कॉपी किताब जो मेरे पास है ना, मैं स्कूल में चला जा रहा हूँ और मेरे को खाना घर पे मिल जा रहा है, तो मैं इसको पढ़ के अच्छा से नंबर लाऊं और आगे चल के कुछ बढ़िया कर जाओ, कि ताकि अपनी लाइफ को आप क्या कर जाओ, सर्वाइव करो, और एज वेल एज अपने क्या हो जाएंगे, आपके माता पिता भी ऑलरेडी खुश रहेंगे, उनकी भी लाइफ अच्छी बीत जाएगी। इतना तो काबिल बनना है, इतना तो अपने अंदर आप लेके चलिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो एन मैंने वर्ड लिखा है, इसको आप अन पढ़ सकते हो, आप अन पढ़ सकते हो। इसको बोलते हैं वीक प्रोनाउंसिएशन। इसको क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट, आपका वीक प्रोनाउंसिएशन होता है ये। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाएगी सर स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग देखिए माय स्टूडेंट क्या होता है। जो स्ट्रॉन्ग आपका जो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है, अगर आप की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको इसको पढ़ते हैं हम लोग ए। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाएगी यहाँ पे अन की, जो आपका वीक प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। और आप देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे बोलने की, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाएगी भाई स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसकी जब भी बात की जाएगी, हम इन्हीं का क्या करते हैं, इन्हीं का यूज ज्यादा करते हैं, इन्हीं का यूज ज्यादा करते हैं। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी था कि आर्टिकल जो होते हैं बेटा, आपके कितने होते हैं। आपके टू टाइप्स होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और क्या होते हैं, निश्चित डिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और आपके क्या होते हैं, आपके एन होते हैं, और द होता है। जो द होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, इतना आपको बातें समझ में आएगी नहीं, पहले मेरे को ये बता दो। इतनी बातें आपको समझ में आएगी, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि कहाँ पे इसको यूज करोगे। अभी इसको हम छोड़ देंगे इस क्लास में, अभी हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी अलग से क्लासेस चलेगी। यूज ऑफ जो द की जो है ना, वो अलग क्लासेस चलेगी, मतलब एक अलग क्लास आपकी दी जाएगी। अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं यूज ऑफ ए एन का, नॉर्मल ए एन का। अभी बच्चों वाला कॉन्सेप्ट चलते हैं, यानी कि यहाँ पे छोटा सा क्या करेगा आपके लिए, ये छोटा सा धमाल रहेगा, यानी कि स्मॉल कॉन्सेप्ट कह सकते हो, यानी नॉर्मल कॉन्सेप्ट में लिख दे रहा हूँ। ये जो आप पढ़ते आए हो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसका क्या है, अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे समझेंगे और सीख जाएंगे कई बार में। ठीक है, ए एन का यूज आपको पता है माय स्टूडेंट यहाँ पे, कि ए और एन का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। हम क्या करते हैं, नाउन से पहले करते हैं। कैसे नाउन से पहले करते हैं, सिंगुलर। कैसे नाउन से पहले करेंगे, सिंगुलर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा भाई डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको नॉलेज और दे देता हूँ। जो आर्टिकल्स में ए एन आप देख रहे हैं ना, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
जो ए एन द देख रहे हैं ना, ये क्या होता है माय स्टूडेंट, इसको इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात की जाएगी, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाएगी, तो ये आपका क्या कहलाता है माय स्टूडेंट, ये आपका डिटरमिनर्स कहलाता है। ठीक है, डिटरमिनर्स का ये आपका क्या होता है, आपका पार्ट होता है। ठीक, डिटरमिनर्स का आपका पार्ट होता है। तो ये चीजें आप दोनों चीजें याद रखेंगे। और ए एन जो होता है माय स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। लेकिन करेंगे कहाँ पे, करेंगे कहाँ पे, तो एक चीज उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, ध्यान से जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप बॉय से पहले क्या भरेंगे, ए भरेंगे कि एन भरेंगे, तब एक बच्चा सीधा खड़ा होगा और उसका आंसर आएगा सर हम बिल्कुल यहाँ पे ए भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल रहेगा ये, अगर इस तरह से मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बोलेगा ए भरेंगे, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। यहाँ पे आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे वही बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एम बी ए, मैंने एम बी ए लिखा है, बोलोगे कि ए की एन, यहाँ पे एम है, तो आपको सर बेशक यहाँ पे क्या भरेंगे, हम ए भरेंगे, हम यहाँ पे एन भी भर पाएंगे, लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हम क्या हो जाते हैं, इससे हम हार जाते हैं। तो यहाँ पे आराम से देखिएगा माय स्टूडेंट, एक वर्ड है आपके इंग्लिश में, अच्छा जो वर्ड आते हैं, पहले तो आपका पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक आपका आता है वॉवेल का, एक आपका आता है वॉवेल का, और दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये 5 होते हैं आपके ना। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि इनको, यानी कि 5 को लेफ्ट करके जितने भी आपके बचते हैं, जैसे बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ठीक है, एटसेट्रा जेड जेड तक आपके, ये आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम यही इंग्लिश में सिखाया गया हमको कि जो ए, ई, आई, ओ, यू है, अगर इससे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई आपका नाउन स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके पहले क्या करेंगे, सिंपली आप एन लगाएंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, एन लगाएंगे। बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट वाले जितने भी आपके नाउन यहाँ पे शुरू होंगे, आप उनके पहले अगर बात की जाएगी तो उनके पहले आप ए लगाएंगे। ठीक है, आपने यही सीखा है बचपन में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गेम आपकी बदल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपका गेम बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ आपको, एक चीज है यहाँ पे, एक चीज में देखिएगा, यूनिवर्सिटी, मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ए भरना है इसमें कि आपको एन भरना है। बहुत बच्चे देखेंगे अच्छा यू से स्टार्ट है, अच्छा ठीक है सर यहाँ पे यू तो है हमारा, अब आप इसमें और फटाक दे वहां पे क्या करेंगे आप, एन का यूज कर देंगे और आप धराशायी हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे आप। जो नंबर आने वाला था, जो अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला था, वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट को। यही कॉन्सेप्ट जो समझाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो वावेल, अगर आप हिंदी की बात करेंगे ना, जो हिंदी में आप बात करेंगे, यानी कि हिंदी साउंड वावेल्स की बात करेंगे, तो आपके कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना, ए डॉट 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 आपका अहाँ तक। ठीक है, तो लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस कम है लेकिन मैं पढ़ाता जाऊंगा इसी पे। आपका आ, ई, ठीक है, ए, ओ, ठीक है, हाँ, ये आपका जो है, ये आपके होते हैं। और जो आप हिंदी में देखते हैं, क, ख, ग, घ, ठीक है, य, र, ल, व, ऐसा सीखते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं व्यंजन। ये आपके क्या होते हैं, आपके व्यंजन, खाने वाला नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे पहले आप क्या यूज करेंगे माय स्टूडेंट, आप ए का यूज करेंगे अगर इसका आएगा तो। यानी कि सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, सिंपल सा तरीका है। जो छोटा वाला कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा हूँ, अभी आपको मैं छोटा सा एक फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ, एक धमाका जो बता रहा हूँ आपको, कि जो ए एन का यूज करते हैं वो कैसे, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाता है। आप कभी भी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे आप सही यूज ए एन का किसी भी बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। आप हिंदी में जाइए, उसके साउंड पे, उसके साउंड पे जाइए। जैसे अगर बात मैं करूंगा यहाँ पे यूनियन की, यहाँ पे बात करूंगा यूनियन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू से स्टार्ट मेरा वर्ड जरूर होता है इंग्लिश में, तो हम वहां पे एन लगा देंगे क्या, नहीं, वहां पे एन नहीं लगाएंगे। आप हिंदी में जाइए तो यहाँ पे लिख रहा है यूनियन, यानी कि यह साउंड आ रहा है, य, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं क में स्टार्ट हो रहा है, तो क आपका व्यंजन है हिंदी में, तो उसकी साउंड आ रही है माय स्टूडेंट आपका य की, तो वहां पे आप एन का यूज ना करके वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी हिंदी साउंड यह आ रही है, तो जब यह आ रही है तो आप एन कैसे लगाएंगे, आप एन कैसे लगाएंगे, ये आपका स्वर का साउंड आना चाहिए, स्वर का साउंड आना चाहिए, स्वर का साउंड आना चाहिए, है ना सर। इसका एग्जांपल भी बता दीजिए ना मुझे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे फिलहाल में, यूनिवर्सिटी होगा। जरा देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे माय स्टूडेंट एनसीसी, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे बोलूँ आपको ए एन का यूज करना है, आप क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, जरा बताइए। कोई बच्चा ये बोलेगा सर इंग्लिश में एन तो आपका कॉन्सोनेंट है, हम बिल्कुल ए लगाएंगे, नहीं माय स्टूडेंट। यहाँ पे जब इसकी आप हिंदी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, एन, क्या लिखते हो, एन लिखते हो। जरा ये बताओ, आ, ई में आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, ये वर्ड आता है सर।
तो इसके पहले क्या लगाएंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पे एन का यूज करेंगे, दैट्स ऑल। बताओ मैं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप बहुत सारे क्या करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें नहीं आएंगी। ये मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था ए एन का, समझ में आया? हिंदी वाले साउंड पे जाना है, जो वर्ड आपको निकालेगा साउंड कॉन्सोनेंट का निकालेगा हिंदी में, तो आप उसके आगे ये ए लगाइएगा। अगर आपका वावेल वाला आ रहा है साउंड, तो आप क्या लगाएंगे, आप एन लगाएंगे। वावेल साउंड मैंने आपको बता दिया, अ आ इ ई, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आपके क ख ग से लेके गया तक आपका है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ए एन को आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है ही सॉ एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एन का यूज हुआ है, यहाँ पे ओल्ड है, ओ है, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं है, ओ तो हम जानते हैं कि उससे पहले हमारा एन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाया हुआ है सर, हम खुश है यहाँ पे। तो क्यों खुश हो माय स्टूडेंट, क्योंकि ओल्ड आप लिखते हो तो ओल्ड ऐसे जाते हो, जरा आ आ इ ई में जाओगे तो ओ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे आप एन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए किंग है, ये क से स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे इसलिए ए है, ठीक है। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड, ये तो द का यूज मैंने यहाँ पे बताया है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है, ठीक। यहाँ पे दो टॉपिक और आपको डिस्कशन आज करनी है, इसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाइए कि ए एन और द का यूज जो होता है स्टूडेंट, वो नाउन से पहले होता है, ये आपको पता है। वो नाउन के आपके क्या होता है, पहले होता है, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव अ बुक, यहाँ पे जो बुक है माय स्टूडेंट वो आपका क्या है, एक नाउन है। नाउन है, यहाँ पे ए कैसे लगा है, क्योंकि बस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लगा हुआ है, और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ए नाउन है, उससे पहले ए लगा है। ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी यूज आप सेंटेंस में करते हैं। लिखा हुआ है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, जो यहाँ पे गर्ल है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। बताओ कोई दिक्कत है क्या मैं स्टूडेंट? नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी ए एन का, वनली आपके फिल इन द ब्लैंक रहेगा, एक छोटा सा एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट आपके ए एन के लिए लाऊंगा, जिसमें बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कम से कम 10 एग्जांपल मैं लिख के लाऊंगा, फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया मैं स्टूडेंट, तो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें होती है जो बच्चों को परेशान करती है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कैसे आप इसको पार कर पाएंगे। तो एक बार क्लास को 2 बार आप रिवाइज करिए अच्छे से, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्लास में ए एन का कहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए फिल इन द ब्लैंक जो होगा, जो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे मैं आपके सामने लाऊंगा, आप जुड़िएगा। 5 ही मिनट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर से मैं ट्रिक बता दूंगा ये कैसे वहां पे करना है। उस क्लास को सॉल्व करने के बाद फिर हम चलेंगे ए एन के मतलब आर्टिकल के पोजीशन पे, कहाँ पे ए एन द का पोजीशन जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर कहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता है वो भी मैं बताऊंगा, फिर यूज ऑफ द चलेगा, ये भी चलेगा। यानी कि ओवरऑल ये आर्टिकल्स आपके डिटरमिनर्स में एक जो पार्ट आता है, एक सिर्फ पार्ट नहीं है, ये पूरी एक टॉपिक है अपने आप में, जो पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। उसके बाद आर्टिकल्स आपके लिए धुआं धुआं हो जाएगा, ये भाई का आपसे वादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेहनत आपके लिए कराई जा रही है, दिल से यहाँ पे अगर कोई पढ़ा रहा है, आपके लिए लगा हुआ है कि कुछ चीजों को चेंज किया जा सकता है एजुकेशन में, जो सिस्टम थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब आप करिए ना करिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शेयर करिए, वो पढ़े और सीखे यहाँ से, जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे आपके लिए चीजें दी जा रही है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि यार ये तो ऐसे ही लोग पढ़ा रहे हैं, कोई पेड क्लास नहीं, इनका कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं माय स्टूडेंट। कभी कभी पेड क्लास में भी आपको खूबसूरत चीजें नहीं मिलती है, बट कोई चीज चल जाती है और बहुत फेमस हो जाती है, वहां पे जो भी चीज आपको गलत भी पढ़ा दिया जाए तो आप लोग वाह 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 मैंने यहाँ से पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आप रियलिटी को पहचानिए, सच्चाई को जानिए, दुनिया बहुत खराब चल रही है, अच्छे इंसान को आप पहचानिए। वो कैसे पहचानेंगे, एक बार हर को मौका देना चाहिए, वो आपके हाथ में। अगर आप मुझे पसंद कर पा रहे हो, EW365D के मेंबर आप बनिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट करिए, वो चीज लाके हम लोग उन बच्चों को देंगे जिनके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें बदलाव आएगी, और कोई ना कोई व्यक्ति को तो खड़ा होना पड़ेगा कि जो कंडीशन खराब है, जो बच्चे किसी भी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन में, उनमें बदलाव लाया जा सके। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज का माय डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं एक्सरसाइज यहाँ पे लाया हूँ, यूज ऑफ ए एन। और कहीं ना कहीं आपके एक ऐसे पार्ट है कि आप कैसे फिल इन द ब्लैंक में, कैसे करेक्ट है यहाँ पे आर्टिकल्स में आप ए एन डिटरमिनर्स के पार्ट में आप यूज करेंगे। आप यहाँ पे ये चीजें देखेंगे, आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट की डिटरमिनर्स जो टाइप होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था आर्टिकल्स, दूसरा आपका पजेसिव, तीसरा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, और चौथा आपका क्या था, क्वांटिफायर्स था। हर एक के बारे में एकदम पीएचडी करेंगे यहाँ पे माय स्टूडेंट, आप बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा। दिल लगा के आपका भाई से ये आपका वादा है कि जो भी फिल इन द ब्लैंक जो डिटरमिनर्स की होगी ना, एक क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे आपको क्लासेस मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आर्टिकल की हर एक कंप्लीट यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने यूज ऑफ ए एन आपको बताया कि कहाँ पे आप एक नॉर्मल वे वाला, अभी मैं हाई लेवल वाला नहीं बता रहा हूँ, कहाँ पे यूज ए एन का नहीं करते, अभी मैंने उसको नहीं बताया, कहाँ पे यूज होता है मैं उसको बताया हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बच्चों को क्या कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट हम यही यही भी बताना चाहेंगे आपको, जरा ध्यान से देखिएगा।
कॉन्सेप्ट में इतना में ही आपको बता दूंगा। एक बार फिर से रिवाइज, कुछ बच्चे हो सकते हैं नए हो तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए बता रहा हूँ। माय स्टूडेंट, मैंने बताया था कि ए एन का यूज आप क्या करेंगे, आप साउंड पे जाएंगे, आप साउंड पे जाएंगे। साउंड जो होगा माय स्टूडेंट वो कैसा होगा, आपका हिंदी वाला साउंड होगा। कैसा साउंड होगा, हिंदी वाला। सर ये हिंदी वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो माय स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आप इंग्लिश में देखे थे ना, जो आप इंग्लिश में देखे थे, इंग्लिश में क्या देखे थे सर, इसको भी थोड़ा बताइए। जो आपने इंग्लिश में देखा था, आपके जो क्या होते हैं, वावेल होते हैं। क्या होते हैं आपके, वावेल होते हैं। तो आप यहाँ पे इसके लिए लगाते थे एन, अगर कोई भी वावेल से नाउन स्टार्ट है तो आप वहां पे एन का यूज करते थे। और आपका क्या होता था, आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपका होता था माय स्टूडेंट, आप क्या करते थे उसके लिए एन का यूज करते थे। ये नाउन से पहले आपका यूज होता था, कोई भी नाउन आपका वावेल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता था। तो ये मैंने बताया था, लेकिन मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज नहीं हो पा रहा है, वो गलत हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, आप बताइए यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाएंगे, यूनिवर्सिटी से पहले आप क्या लगाएंगे, तो आप तुरंत एन लगा दे रहे थे, जो कि गलत हो जा रहा था। क्यों वहां पे एल क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो हिंदी वाला वर्ड है यस से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका ये साउंड लिख लेगा, जो हिंदी में आपके वावेल होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं। जो नए बच्चे होंगे वहां पे एक बार देख लेंगे अच्छे से, जो आपके स्वर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो तो यार सर अ आ ई ओ, ठीक है, इस तरह चलता है ना, अ आ ई ए, ठीक है, इस तरह से आपको चलता है ना। तो ये डॉट 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 आपका अहाँ तक जाता है। अगर इससे कोई साउंड आपको निकलता है, अगर आपको इससे कोई साउंड निकलता है आप किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आप क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। किसके लिए क्या यूज करेंगे, एन का। लेकिन अगर वही बात की जाएगी कॉन्सोनेंट की, अगर वही बात की जाएगी कॉन्सोनेंट की, जिसका क्या है आपका व्यंजन है, ठीक है, यानी कि आपके कौन कौन से स्टार्ट होंगे, आपके क ख ग, घ डॉट 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 आपका ज्ञ, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका हिंदी वाला वर्ड है। अगर इससे कोई आपका साउंड निकलता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। आपके लिए होमवर्क है कि आ ई क ख का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, क्या मजाक कर दिया, हम लोग तो बहुत बड़े हैं। आप तो 9 टू 12 वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा लेवल वाला नहीं, ये 6 टू 12 ये आर्टिकल्स है, छोटे छोटे क्लास में भी दिया जाता है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर आर्टिकल उसको पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है, देख सकता है अच्छे से, और उसके बाद वो क्या कर सकता है, यहाँ पे पढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बाई सबसे चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपने ये देखा कि जो आपका वावेल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है सर, हिंदी वाले साउंड पे जाएंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन अगर बात की जाएगी प्रैक्टिस की, और यहाँ पे जो आपने इंग्लिश वाला वावेल और कॉन्सोनेंट आपने देखा, तो यहाँ पे चीजें आपको क्या करेगा, ये आपको क्या करना है, नहीं फॉलो करना है। आपको जो फॉलो करना है स्टूडेंट, ये आपको साउंड पे ही फॉलो करना है। आइए कैसे देखते हैं। पहला जो आपका एक्सरसाइज है यहाँ पे कि ए एन का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ले रखा है, ये आपकी इतनी क्या कर देगा, आपको कंप्लीट इतनी प्रैक्टिस करा देगा कि आप भटकेंगे नहीं कि जो नॉर्मल यूज है ए एन का वो कैसे हम करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट एम ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम ए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नाउन है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नाउन के क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को देखेंगे, फर्स्ट वाले लेटर को देखेंगे। और पहले लेटर का देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या है, एम है। और यहाँ पे जब हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं, एम ऐसे ही तो लिखते हैं। और बात करेंगे ए की, तो आप चले जाइएगा यहाँ पे आ ई ए, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो ये हिंदी वाले साउंड का क्या आपका आ रहा है, जो साउंड निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है वावल्स का, आपको वावल्स का साउंड निकल के आ रहा है, व्यंजन का साउंड निकल के आ रहा है। तो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप एन भरेंगे, आप ए यहाँ पे नहीं भरेंगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फील कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एम ए है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका एन होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर मजा आ रहा है तो वास्तव में आप क्या करिए, शेयर करिए ज्यादा ज्यादा, क्योंकि अभी बहुत यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, बहुत सारे आप एग्जांपल सीखेंगे कि जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वो यहाँ पे आप कैसे फील करेंगे। यस डीओ, एस डीओ, एस भी सर हम तो ऐसे ही लिखते हैं सर, ए से स्टार्ट हुआ है तो हम लगाएंगे एन, आप भी नहीं हमको रोक पाओगे। आर्ट है, आर्ट ऐसे लिखते हो क्या, बिल्कुल यहाँ पे वो आपका क्या है, वाव साउंड है, हम एन भरेंगे। इंडियन, अच्छा इंडियन ऐसे लिखते हो क्या, ई से स्टार्ट होता है क्या, बिल्कुल है, तो एन इंडियन, ए इंडियन नहीं लिखोगे आप, एन इंडियन लिखोगे। अब यहाँ पे यूनियन है, यूनियन कैसे लिखते हो, यूनियन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप जरा ये देखिए, यरवल, ठीक है, यरलव, ठीक है, ये होता है, सॉरी कभी कभी क्या होता है क ख ग याद करने में अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको किससे हो पा रहा है, ये यह से स्टार्ट हो रहा है। तो यह बताओ किस में आता है यार, क्या वाउल्स में आता है क्या, साउंड में नहीं, वाउल्स में साउंड नहीं आता है मेरे भाई, किस में आता है, कॉन्सोनेंट वाले साउंड में आता है। क ख ग जब आप पढ़ेंगे गया तक उसके बीच में यह आता है। तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे यू है, तो सर आपने तो बताया कि यहाँ पे जो वाउल्स वाला फॉर्म है उसमें क्या आता है, आपका ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, ये है, तो लगाइए आप ऐड, और वही पे आप गलत हो जाएगा। और क्या होगा कि आपको जो झटका यहाँ पे लगेगा, फिर आप ये कहोगे कि वाह सर ये तो हमने सही पढ़ा था, मेरे को तो मैम द्वारा सही पढ़ाया गया, टीचर के द्वारा सही पढ़ाया गया, लेकिन गलत हो गया। भाई यहाँ पे जोड़ो,
EW365 जुड़ो और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को एकदम धुआं धुआं करो, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं मिलता है तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ पे हम लोग हार मान जाए ये तो होने वाला नहीं है। पढ़ाते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी आपसे कुछ भी फीस नहीं ली जाएगी, नहीं ऐसा कोई पेड क्लास आपके लिए लिया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा मैं। यहाँ पे अभी यू देख रहे हो, तो यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यू है तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे। क्यों भरोगे सर, यहाँ पे यू है क्यों मेरे भाई, यहाँ पे यस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो मैं साउंड पे जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे यह होगा। मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा कि वाह सर सीख गए अब तो, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस में ही आती है, सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं होता है। इसलिए मैं आपकी क्लास ये वाला आपके लाया, और हर क्लास में वैसे ही मिलेगा, पहले रूल्स फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस, फिर रूल्स एग्जाम्पल के साथ, फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस ऐसे करेंगे हम लोग। ऑनरेबल मैन लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जब हम साउंड पढ़ते हैं तो हम ऑनरेबल, ऑन से स्टार्ट होता है ऑनरेबल, और जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है वाउल्स में, तो आप यहाँ पे भरेंगे एन, यहाँ पे क्या भरेंगे, एन भरेंगे। बताओ ये पांचों छह क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था, धुआं उड़ा दिए होंगे जो बच्चे पढ़े होंगे दिल से, धुआं धुआं हो गया होगा, धुआं धुआं हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मजा आ रहा होगा, ये शाम है धुआं धुआं। ठीक है ना एक सॉन्ग, ये शाम है धुआं धुआं, इवनिंग में धुआं धुआं उठ रहा है, आपके अंदर उठना चाहिए, सुलगने दो, जितना वहां पे आपके अंदर हीट होगा, गर्मी आएगी, कुछ करना है यार, सीख रहे हैं अब तो, इंग्लिश आसान है, मजा आ रहा होगा आपको, और मजा आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, जिसका एग्जाम आने वाला है। और जो बच्चे क्लास 6 to 12, इंग्लिश तो हर एक क्लास में आता है यार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भाग नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, सेट नंबर 2 एक्सरसाइज देखते हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए तगड़ा वाला लाया हूँ, कैसे आप भरेंगे, अलग अलग चीज है, आराम से समझिएगा। ठीक है, एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, अब यहाँ पे एप्पल है, ये ऐसे आप लिखते हो हिंदी में, देखिएगा ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, एन भरेंगे। ठीक है, एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, ट्री अच्छा ट से होता है क्या, अरे ये तो हमको सब पता है, ये तो हिंदी वाले साउंड में आता है आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आप ए भरेंगे, यानी कि एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इटालियन, इटालियन ई से आ रहा है, इटालियन। ठीक है, इटालियन, तो यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका क्या होगा, एन, क्योंकि इस स्टार्ट हो रहा है, इटालियन केम टू सी मी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आवर्स होता है, क्या होता है, आवर्स होता है, तो यहाँ पे हावर्स मत पढ़ देना, यहाँ पे आवर्स होता है, आ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी आप क्या भरेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपका एन भरेंगे, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एन भरेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, एन इटालियन केम टू सी माई एन आवर एगो, मजा आ रहा होगा एकदम, आपको एकदम धुआं धुआं हो गया होगा। कॉपर इज अ यूजफुल मैटर, यूजफुल ऐसे लिखते हो मेरे भाई, यूजफुल ऐसे ही लिखते हो अपना, तो यह से स्टार्ट हो रहा है तो काहे के लिए लगाओगे यहाँ पे आप एन, यह से स्टार्ट हुआ तो आप सर यहाँ पे ए लगाइए ना, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब आप देख रहे होंगे कि जो सेंटेंस में लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, जो ग्रामर स्टेटमेंट में लिखा रहता है आपके टेक्स्ट फॉर्म में, बुक में, वो कैसे लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये ऑनेस्ट होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट। आप कुछ प्रोनाउंसिएशन भी वहां पे वर्ड सीख रहे हैं माय स्टूडेंट, तो ऑनेस्ट हो गया मेरे भाई, तो लगा दीजिए यहाँ पे एन, लगाइए यहाँ पे एन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट, मजा आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे है ही इज इंडियन, ठीक है सर ये तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ पे आपने बता तो दिया यहाँ पे, एंड ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखते हो मेरे बड़ी स्टूडेंट, यहाँ पे यूरोपियन, तो काहे के लिए यहाँ पे एन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर अरे सर है तो वाउल्स है, सर वाउल्स के पहले हमारी मैम ने, हमारी टीचर ने मेरे को पढ़ाया है कि वावेल्स, वाउल से जितने भी नाउन स्टार्ट होंगे आप उसके पहले एन लगाएंगे, और वो साथ चेक भी कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं होता है, आप लेवल का सीखिए, बढ़िया से सीखिए, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस झलके, आपको अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ा सको। ठीक है, इतना तो पढ़ना ही है ढंग का। यहाँ पे यूरोपियन है तो आप यहाँ पे ए लिखोगे, एन का यूज नहीं होगा। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरे स्टूडेंट आपके आर्टिकल्स का, वो आपका ये होगा कि आपने देखा कि यूज ऑफ ए एन, आप देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हम क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। आपको उसमें एक क्लास में आपको 1 2 आपको 7 रूल्स है, वो मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आपका कहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता है वो डिस्कशन करेंगे। फिर यूज ऑफ हम क्या करेंगे, द का देखेंगे, कहाँ पे नहीं यूज होता है द का, उसको पढ़ेंगे, और ये आपका आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कहना आसान है, लेकिन अभी इसको करना और पूरा पढ़ाना, पूरे कॉन्सेप्ट को मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ये आर्टिकल्स का आपके सामने कॉन्सेप्ट देना, लेकिन ऐसे ही दूंगा अच्छे तरीके से, निस्वार्थ भाव से। क्या होता है मैं स्टूडेंट, एक ऐसे ही मेरे को शायद वो सुन भी रहे होंगे, क्योंकि मैं तो आपके सामने अभी ये चीजें बोलने जा रहा हूँ, और जो मेरे लाइफ में है वो सुन भी रहे होंगे। मेरे को ऐसे ही बोले, मेरे एक बार ऐसे ही क्लास उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा होगा,
उन्होंने बोला क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे मिलता नहीं है, 1 रुपए भी नहीं मिलता है तुम्हें, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है मेरे यहाँ आ जाओ, कम से कम 12-15 हजार रुपए देंगे तुमको, ठीक है मेरे यहाँ पढ़ाओ। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट, एक चीज मेरे को समझ में आई कि भाई ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं वहां मेहनत करने के लिए जा रहा हूँ जहां से लोग भागते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कौन मेहनत करेगा, मुझे आप यहाँ पे देखते रहेंगे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा अगर मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तब भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मेरे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं उन बच्चों को नॉलेज दूंगा जो बच्चे मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी चीजें उनको समझ में आती है, पढ़ाई हुई, मैं उनके लिए पढ़ाऊंगा। आप 15 हजार रुपये अपने पास रखिए, मुझे एक भी रुपए नहीं चाहिए, जब चीज होना होगा अच्छा तो वो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे मैं यही पे पढ़ाऊंगा। मैंने उनको मना कर दिया, वो मेरे को सुन भी रहे होंगे क्योंकि मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में है वो, और मैं आपके सामने यहाँ पे आज बोल रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें आप देख रहे हैं सोशल पे अपलोड है, तो आप ये चीजें वो भी सुन रहे होंगे, तो भाई हो सकता है सामना भी मुझे करना पड़ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने डिटरमाइन यहाँ से कर लिया कि भाई यहाँ से बच्चों को ज्ञान देते रहना है, क्योंकि यार स्ट्रगलिंग क्या होती है वो माता पिता से बढ़िया, और एक मिडिल क्लास बच्चे, पुअर फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, अपनी हर एक ख्वाहिशों को मार के वो क्या करते हैं, साइलेंट बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है उसको सीने में दबा लेते हैं, खुल के कोई भी चीज बोल नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के सामने उनका सर नीचा हो जाता है, क्यों हो जाता है मेरे भाई? एजुकेशन, एजुकेशन लो, अच्छे चीज बनो, अच्छे स्टेबल हो जाओ, एक अच्छे लोगों के बीच में जाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस उठेगा, लोग खुद बोलेंगे कि वाह यार मेहनत कर लिया, ठीक है। बट वो बात की बात है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल के, यानी वहां पे डिस्कशन करेंगे हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल, और उसमें 6 to 7 रूल्स आपके बारे में डिस्कशन की जाएगी जबरदस्त तरीके से, तो जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।